लाओ दो। क्या? पैसे। कैसे पैसे? अरे सुबह ऑफिस जाते वक्त तुमने कहा था ना कि शाम को आते वक्त तुम एटीएम से पैसे लेकर आओगे। लाए हो ना? दो। नहीं यार, मैं पैसे नहीं लाया। अरे क्यों? अरे सेल खत्म हो जाएगी यार, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। अरे अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है। तुम एक काम करो, नेक्स्ट मंथ शॉपिंग कर लेना। नेक्स्ट मंथ? अरे यार 10 तारीख हो गई, तुम्हारी सैलरी नहीं आई क्या? नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? आज ही मैंने तुम्हारी ये पासबुक अपडेट कराई है। हमेशा की तरह तुम्हारी सैलरी 5 तारीख को आ गई थी और फिर 7 तारीख को तुमने 1 लाख रुपए निकाले हैं। क्या किए इतने पैसों का? किसको दिया है पैसे? अरे यार पैसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? कहाँ? इतने पैसे तुमने कहाँ खर्च कर दिए? तुम चुप क्यों हो? देखो बात को टालो मत, जो पूछ रही हूँ वो सच सच बताओ। एक मिनट, तुम जुआ हुआ तो नहीं खेलने लग गए हो? सारे पैसे उसमें तो नहीं डाल दिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अपनी मेहनत की कमाई से जुआ खेलूंगा? तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ तो इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रखा है? किसको दिए 1 लाख रुपए? कहाँ गए पैसे तुम्हारे? सच सच बताओ। पापा को जरूरत थी, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दी। पापा को पैसों की जरूरत थी, वो भी 1 लाख रुपए की? उनको पेंशन तो मिलती है ना? फिर? और अगर उनको जरूरत थी भी तो तुम्हारे और भी तो भाई हैं, उनसे नहीं मांग सकते थे? जब जरूरत होती है मुंह उठाकर तुमसे ही मांग लेते हैं पैसे। बाय द वे क्या जरूरत थी उनको इतने पैसों की? बोलोगे? रुको, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। सपना, सपना एक मिनट सपना रुक जाओ। सपना, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। नहीं, अब मैं ही पापा जी को कॉल करूंगी और उनसे पूछूंगी। समझे तुम? रुको अभी जरा। हेलो। हाँ पापा जी, प्रणाम। पापा जी, आपको 1 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई जो आपने राजीव से पैसे लिए? नहीं बेटा, मैंने राजीव से कोई पैसे नहीं लिए। नहीं, राजीव तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले हैं, आपको जरूरत थी। अब आप बाप बेटे दोनों मिलकर मुझसे झूठ भी बोलने लगे हैं। बहू, अपनी जबान को लगाम देकर बात करो। मैंने राजीव से कोई पैसे नहीं लिए हैं, मेरी बात करवाओ। फोन क्यों काट दिया तुमने? या तो पापा झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने फोन मेरे पापा को लगाया और पैसे मैंने तुम्हारे पापा के अकाउंट में डाले, समझी? मेरे पापा को पैसों की जरूरत थी, वो भी 1 लाख रुपए की। और अगर उनको पैसों की जरूरत थी भी तो वो भैया से मांग सकते थे, उन्होंने तुमसे पैसे क्यों मांगे? रुको, मैं फोन लगा के पूछती हूँ उनसे। सपना रुको, पापा को कॉल मत करो, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, रुक जाओ। नहीं, अब मेरे पापा ही सब सच बताएंगे। हेलो पापा, आपको 1 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई जो आपने राजीव से पैसे लिए? बेटा वो दरअसल तुम्हारी शादी में ना एक बैंक लोन लिया था, तो ब्याज बढ़ता जा रहा था और बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे थे। उनका रिकवरी एजेंट घर भी आया था और बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। जब वो ये सुना रहा था तभी इत्तेफाक से दामाद जी घर पे आ गए और उन्होंने अपनी आंखों से सब देख लिया और मेरे मना करने के बावजूद भी बेटा उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। मैंने उन्हें समझाया बेटा कि मैं कर लूंगा, चुका दूंगा, लेकिन वो नहीं माने। बोले बाकी का लोन भी हम चुका देंगे। अब फिर भी उन्होंने। और भैया, उन्होंने क्यों नहीं दिए पैसे? भैया बोले कि तुमने लोन लिया, तुम ही चुकाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं दामाद जी की पाई पाई चुका दूंगा, कहीं से भी चुका दूंगा। देख बेटा, बेटी का धन खाकर मुझे इस दुनिया से नहीं जाना है। और हेलो, अरे सपना, मुझे नहीं पता था कि पापा ने हमारी शादी के लिए बैंक से कर्ज लिया है। मुझे कर्ज वाली पत्नी नहीं स्वीकार है, और अगर उन्होंने हमारी शादी के लिए कर्ज लिया है तो वो कर्ज हम ही चुकाएंगे, समझ गई? और हाँ, इस बारे में तुम अपने भैया से कोई भी बात नहीं करोगे। ये हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे। हमें कुछ खास नहीं करना है इसके लिए। 2-3 महीने तक अपनी जरूरतों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। 2-3 महीने में कर्ज चुक जाएगा, फिर लाइफ स्मूथ हो जाएगी। आई एम सॉरी राजीव, मैंने आपको गलत समझा और आपके पापा के साथ भी बहुत बदतमीजी से बात की। मुझे माफ कर दीजिए। देखो सपना, मैं तो तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन पापा से माफी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मांगूंगी माफी।